एक कार पलटी नहीं है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने करीब 22 घंटे पहले जब मुख्य अपराधी विकास दुबे को पुलिस ने हिरासत में लिया था, तब भी उन्होंने सवाल उठाए थे और ट्वीट कर कहा कि अगर ये सच है कि शख्स ने यहां पर आत्मसमर्पण किया है या फिर इसकी गिरफ्तारी हुई है तो सरकार औपचारिक तौर पर बताए, उसके मोबाइल की सीडीआर यानी कि कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड को सामने लाए, सार्वजनिक करे, जिससे सच्चाई मिलीभगत का भंडाफोड़ हो सके। इस वक्त की अहम खबर है, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने ट्वीट कर अब ये कहा है कि ये कार पलटी नहीं है बल्कि राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। आयुष्मान, मेरे साथ मैनेजिंग एडिटर विनय तिवारी अब यहाँ पर जुड़ गए हैं। विनय, राजनीति गर्म होना बेहद जायज था और तय भी था, जायज से ज्यादा तय था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरह से आगे बढ़ती है ये पिछले कई सालों से किसी से छुपा नहीं है। योगी आदित्यनाथ सरकार पर अखिलेश यादव का पहले ये कहना कि बताइए आत्मसमर्पण है या फिर गिरफ्तारी है, और अब ये कहना कि राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है, क्या मतलब निकाला जाए? नहीं, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है अनुया कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें इस तरीके के बयान एक्सपेक्टेड हैं और ये भी तय है कि कोई भी पार्टी इस वक्त बयान दे रही हो, साठगांठ विकास दुबे जैसे गैंगस्टर्स की हर राजनीतिक दल के साथ रही है। ये बहुत ओपन सीक्रेट है कानपुर के इलाके में भी और उसके आसपास के इलाकों में भी कि विकास दुबे का जो एसोसिएशन था वो हर राजनीतिक दल के साथ था। कई दलों के नेताओं के साथ उनकी साठगांठ थी, उन्होंने चुनाव लड़ाने में उनकी मदद की। उनकी खुद की पत्नी जिला पंचायत की मेंबर हैं, उन्होंने खुद एक चुनाव लड़ा, जेल के अंदर से बैठ के लड़ा, और राजनीतिक हस्तक्षेप उसके मामलों में होना एक आम बात है उत्तर प्रदेश में। और देखिए, उत्तर प्रदेश की जो अपराधियों का राजनीतिकरण है और जो राजनीति का अपराधीकरण है उसमें पुलिस की बड़ी अहम भूमिका होती है। जो भी सरकार सत्ता में होती है, पुलिस उनके बेहस पे या उनके बिहाफ पे काम करती है। लेकिन इतना ज्यादा डिवीजन है उत्तर प्रदेश पुलिस में कि पुलिस के अंदर भी खेमे बने हुए हैं। कई अफसर एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल के साथ जुड़े हुए माने जाते हैं और जब दूसरी सरकार सत्ता में आती है तो उनका तबादला हो जाता है या उनको ऐसी पोस्टिंग में दिया जाता है जो बिल्कुल भी एक्टिव पुलिसिंग में नहीं होते हैं। ये इतना गहरा है ये नेक्सस कि इसको नेक्सस को तोड़ने की कितनी भी कवायद की गई हो, कितने भी सालों में उसको तोड़ा नहीं जा पाया है। और सबसे बड़ी समस्या जो इस एनकाउंटर से है वो ये है कि विकास दुबे के साथ साथ जो जितनी जानकारी निकल सकती थी और जितनी जानकारी उनके पास होगी, अब वो सब भी खत्म। और ये छठा एनकाउंटर है, 6 लोग मारे जा चुके हैं इनके गैंग से जुड़े हुए जब से वाकया हुआ, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि जितने भी हम लोग कॉन्स्पिरेसीज या किसका इन्वॉल्वमेंट है विकास दुबे के साथ, जो उसकी उम्मीद कर रहे थे, वो उम्मीदें अब सब खत्म हो गई, क्योंकि पुलिस के पास अब कोई मौका नहीं है या कोई तरीका नहीं है जिससे कि वो किसी भी पूछताछ के जरिए ये पता कर सके कि उसकी कौन मदद कर रहा था पिछले 7 दिनों में या उसके पहले। पूरे प्रकरण में चौबेपुर थाने को विलेन बनाकर उनको तो सस्पेंड कर दिया गया या लाइंस हाजिर कर दिया गया, उनके एसएचओ को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस तरीके का जो साठगांठ होता है वो कभी भी एसएचओ के लेवल पर नहीं होता, उससे भी ऊंचे अफसर और उससे भी ज्यादा पावरफुल अधिकारी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये असंभव है कि कोई बदमाश जो 20 साल से अपने इलाके में जिसका दबदबा हो और जिसका इतना रसूख हो अपने इलाके में, उस रसूख का कारण केवल एक एसएचओ होगा, ये मानना बहुत ही मुश्किल है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थी या जो पूरी एक तरीके से इसकी जो इसका जो पूरा इसका जो राजस्व चल रहा था पूरे इलाके में, उस रसूख का और इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ था, उसकी सच्चाई अब बाहर नहीं आ पाएगी अनुया। और ये पूरे एनकाउंटर का सबसे बड़ा नेगेटिव यही है शायद। बिल्कुल विनय, एक और अहम चीज ये कि योगी आदित्यनाथ कई प्लेटफॉर्म्स पर जब सरकार में आए थे तब भी ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश से गुंडे मवालियों का, बदमाशों का सफाया मैं करूंगा। पिछले 7 से 8 दिन में कैसे एक एक करके इन कुख्यात अपराधियों को, या यूं कहें कि विकास दुबे के जो सगे साथी थे उनको जिस तरह से मार गिराया गया, ये उसी सफाई की तरफ इशारा करता है शायद। देखिए, जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी उत्तर प्रदेश में, तब उन्होंने एक तरीके से अपनी एक आधिकारिक पॉलिसी की तरह से बनाई थी कि अपराधियों को सफाया किया जाएगा और एनकाउंटर एक स्टेट पॉलिसी के तौर पे इस्तेमाल किया गया था। जब पहले साल, जब 1 साल खत्म हुए थे सरकार के, उनकी जो अचीवमेंट्स की लिस्ट थी उसमें एनकाउंटरों की संख्या को एक अचीवमेंट के तौर पर दिखाया गया था। देखिए, हम सब उत्तर प्रदेश में, हम पले बड़े हैं उत्तर प्रदेश में, कई साल हम लोगों ने वहां बिताए हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधीकरण छोटे शहरों में बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं।
ये भी बात सही है कि जो छोटे शहरों के जो गुंडे हैं या जो बदमाश हैं या जो माफिया हैं, वो उस इलाकों को चलाते हैं एक तरीके से, और उनका हस्तक्षेप या सामान्य जनजीवन को जिस तरीके से वो इन्फ्लुएंस करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन केवल ये कहना कि ये बदमाश इसलिए ऑपरेट करते हैं क्योंकि वहां पर अपराधीकरण है, ये सही नहीं होगा। ये अपराधीकरण को पनपने में राजनीतिक दलों का, पुलिस का और जितने भी वहां पर कद्दावर लोग हैं या जो नेता हैं, उनके हस्तक्षेप का एक बहुत बड़ा उसका एक कारण है। और ये अपराधीकरण आज का नहीं है, ये पिछले 25 साल से 30 साल से उत्तर प्रदेश में इस तरीके की व्यवस्था बनी हुई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा अनुया कि उत्तर प्रदेश में जब मायावती की सरकार आई थी तो उन्होंने पूरे राज्य के सारे यूनिवर्सिटीज के चुनाव बंद कर दिए थे। कोई भी स्टूडेंट यूनियन का को बैन कर दिया गया था, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो यूनिवर्सिटी के कैंपस को भी इस्तेमाल किया जाता है अपराधीकरण के लिए, और उसमें से जो छात्र हैं और जो कई जगहों से अलग अलग जगहों से आते हैं चुनाव पढ़ाई करने के लिए, उनको भी गैंग्स में शामिल करके गैंगस्टर्स यूज करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण है अपराधीकरण का। और उनको इस बात के लिए 2 साल तक उत्तर प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में छात्र संघ नहीं था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अपराधीकरण था वो केवल गांव देहात में या मोहल्लों में नहीं था, वो कैंपसेस में फैल गया था, कॉलेजेस में फैल गया था। राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से कोई भी कार्यवाही ढंग से नहीं होती थी। और यही कारण है कि जब पुलिस या सरकार इनकाउंटर्स को एक ऑफिशियल स्टेट पॉलिसी बनाती है तो कोई उसके ऊपर ज्यादा विरोध नहीं करता, क्योंकि जनता त्रस्त होती है, जनता को शांति चाहिए, घर से लोग आराम से नहीं निकल सकते हैं, और ये उसका विरोद नहीं होता है, कोई इस पे सवाल नहीं उठाता है, कोई इसको क्वेश्चन नहीं करता है। और इसी चीज की एक आड़ लेके होते हुए या इसी चीज की मदद लेते हुए पुलिस इस तरह के एनकाउंटर करती है, और उसमें बहुत सारे सवाल भी उठते रहते हैं। लेकिन वो सवाल कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है चलिए अपराधी था, 20 साल से दर्जनों लोगों के साथ उसने अन्याय किया है, उनकी हत्या की है, तो अगर मार दिया तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी भी एक सिविलाइज सिस्टम में इस तरीके का क्या राइट जस्टिस का तरीका होता है, ये सवाल हमेशा मौजूद रहेगा। यही सेम विवाद जब हैदराबाद में 4 जो रेप अक्यूज थे उनका एनकाउंटर हुआ था तब भी उठे थे, लेकिन आपने देखा कि वो सवाल उठे, लेकिन 7-8-10 दिनों के बाद वो सवाल सब खत्म हो गए। और ज्यादातर लोगों को लगा कि ये एक तरीके से जो रिवेंज की भावना होती है लोगों में, जो भी विक्टिम्स होते हैं या जो भी त्रस्त होते हैं क्राइम से, उनको सेटिस्फाई करता है, और इसलिए इसमें कोई खराबी या कोई गलत बात नहीं है। तो ये शूट टू किल एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की जो पॉलिसी है, ये काफी वाइड स्प्रेड तरीके से इस्तेमाल की जाती है, और उत्तर प्रदेश में तो एक तरीके से आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल की जा रही थी पिछले 2 सालों से। अनुया, बिल्कुल, हाँ, ठीक है। शुक्रिया विनय आपका इस तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ। तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति है, हालांकि राजनीतिक गलियारों में अब अलग अलग आवाजें उठने लगी है, फिर चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, सब अपने अपने तरीके से रोटियां सेकने में लग गए हैं। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि विकास दुबे आज सुबह पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।